बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, जो कल रात से अब तक की खबरें हैं ना, इस कदर ज़बरदस्त हैं ईरान की तरफ से कि ईरान ने जो भड़कस निकाला है ना इन लोगों का, इनका सारा गुरूर जो है ना, सब गुरूर एकदम चकनाचूर हो गया, वीआईपी हो गया। ईरान ने वो कर दिखाया है जो सारे मुस्लिम ममालिक नहीं कर सके। और इस वक्त क्या कंडीशन चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है, वो डिस्कस करूंगा। अल्ताफ हुसैन साहब का भी बयान आया है, वीडियो बयान, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यहाँ पर। वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जनाब, हुआ ये है कि कल रात को डिमोना में, नाइव में और तल अवीव में जो धमाके हुए हैं, वो दीगर शहरों में भी हुए हैं। इस कदर बुरे जो है वो इनका हाल हुआ है, सड़कों पे बैठे हुए हैं लोग, सड़कों के ऊपर। आप लोग सोच सकते हैं, कभी आप लोगों ने ये मंजर सोचा था, तसव्वुर किया था कि फ़लस्तीनियों का, गजा वालों का जो मजाक उड़ाते थे ये लोग, आज इनके साथ वही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अमेरिका और इसराइल जो है, इन लोगों ने फ़लस्तीन में, ईरान में, लबनान में, इराक़ में, लीबिया में, शाम में, हर जगह पे जो है वो मासूम लोगों की जानें ली थी। लेकिन ईरान जो है वो ये नहीं कर रहा। ईरान ने ये किया है कि जहाँ जहाँ इनके मोसाद के और सीआईए के जो लोग छुपे हुए बैठे थे, वहाँ वहाँ हमला किया है। जी हाँ, अब बहरीन में एक बिल्डिंग थी, वहाँ मोसाद का या सीआईए का एजेंट जो है वो छुपा हुआ बैठा था। ईरान ने डायरेक्ट उसी फ्लैट के ऊपर अटैक किया, इनके जो है ना वो चिथड़े उड़ा दिए उसने। लोग वहाँ पर, अच्छा बिल्डिंग को ऐसा कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, वरना आपको पता है कि अगर यही हमला जो है वो इसराइल या अमेरिका करता तो वो बिल्डिंग ही पूरी नीचे आ जाती। उन्होंने सिर्फ इस नौयत का वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं, ड्रोन मारा है, जो वहीं जाके सिर्फ उसी को हिट करे। ठीक है, नीचे ऊपर और लेफ्ट राइट में शायद एक दो, जो मतलब चार जो होंगे ना, ऊपर नीचे के इधर उधर के जो है, उनको नुकसान पहुंचा। इसके अलावा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। एग्जैक्ट लोकेशन दे कौन रहा है, ये आज तक समझ में नहीं आया। ये जो है वो बहुत बड़ा मौमा है, जिसको मेरे ख्याल में हम लोग अभी समझने की या उसको खोज लगाने की जो है वो कोई कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कर रहा होगा, इतनी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट कौन दे रहा होगा? क्योंकि चाइना कह रहा है मैं नहीं हूँ, रूस कह रहा है मैं नहीं हूँ, ईरान की इतनी अच्छी जो है वो एजेंसीज नहीं है, इतनी सीक्रेट एजेंसीज इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर कौन है ये जो कर रहा होगा? पता नहीं, हो सकता है इंडियन कर रहे हो सकता है अफगानी कर रहे हो सकता है कि कोई और कर रहा हो। बहरहाल ये हालात हैं। अच्छा, अब ना तो सिर्फ ये, बल्कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे जो अपने जो इन्वेस्टमेंट थी अमेरिका में, विड्रॉ करना शुरू कर दी हैं। वो कह रहे हैं भाई नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से जो है वो हमारे जो मतलब सबसे ज़्यादा सिक्योर प्लेसेस समझे जाते थे पूरी दुनिया में, वो थे अरब कंट्रीज़। और अरब कंट्रीज़ के अंदर जो है वो अब इनके अमेरिकन और मोसाद के जो जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं या इनके ऑफिसेज हैं या इनके बेसिस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लोगों में खौफ व हिरास है। जो लोग कहते थे कि नहीं यार ये सबसे सेफेस्ट प्लेस है, वो नहीं रहे। और वो कह रहे हैं कि अब तुम जो है वो, तुमसे हम इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, अब तुम जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। तुम्हारी वजह से हमारी कंट्री का जो है वो नाम बर्बाद हुआ है। ऑयल नहीं बिक रहा, इतना बुरा हाल हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हो गई है, यहाँ तक कि दिवालिया निकल आया है। सब परेशान बैठे हुए हैं लोग। इनके जो है बंकर्स में हैं, तो बंकर्स में उनकी जाने जो है वो क्या कहते हैं, खतरे में। वो वहाँ पर अचानक से उनकी बीप बजना, बजर बजना शुरू हो जाता है। पहले तो बीप होती थी, अब वो साइलेंट पे करें मोबाइल, या मोबाइल शट डाउन कर दें, ठीक है, पावर ऑफ कर दें आप, वो बीप फिर भी आती है, बजर फिर भी आता है। लोग पागल हो गए, सो नहीं पा रहे। ठीक है, और जाहिर है कि जब सोएंगे नहीं तो फिर सारे जागते ही रहेंगे, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ है। इतने जो उनसे हो सकता है मंत्र वंत्र जो भी पढ़ते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। ये वही लोग हैं जो मासूम फ़लस्तीनियों की जो है वो जब उनके आंसू बह रहे होते थे, वो ज़ख्मी होते थे, जब वो मट्टी और धूल में लिथड़े हुए होते थे, और तो ये लोग क्या करते थे, उनके मजाक बनाते थे, और उनका जो है वो टिकटॉक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है वो वीडियोस बना बना के, उनकी मीम्स बना के ये लोग डाल रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। और आज जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ईरान को ये सादत हासिल हुई है कि वो उन मासूम बच्चों का बदला ले रहा है। जबकि हमारे जो मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान ममालिक हैं, वो अपनी जायदादें बचाने में, अपने पैसा बचाने में लगे हुए हैं। उनको कोई इस्लाम से कोई गर्ज नहीं है, इंक्लूडिंग एवरीबडी। ठीक है, तो ये सारे मामलात हो रहे हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशन में
ईरान से पूछा जाता है कि भाई आप जो है वो निगोशिएशन करेंगे, तो वो कह रहे हैं भाई हम क्यों करें। वो चेहरों के ऊपर जो रौनक है ना, वो अब आप उनसे वो मतलब उनको पता है हमने शहीद होना है तो उनको मार के मरेंगे। वो कह रहे जब तक अमेरिका जो है, ट्रम्प हाथ जोड़ के नहीं बैठ जाता, वो नहीं एक्सेप्ट करता कि मुझसे गुनाह हुआ है, तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वो माफ़ी मांगे और एडमिट करे और गजा से भी अपने जो है वो फौजी वगैरह हटाए और फ़लस्तीनियों को ज़िंदा रहने की जो है वो जो उनका हक है, बुनियादी हक है, वो उनको दे। तब तक जो है वो हम छोड़ेंगे नहीं, और जहाँ जहाँ इसके बेसिस है वो ख़त्म करे। ये ईरान कह रहे हैं मैं पीछे नहीं हटने वाला, लोग कह रहे हैं नहीं आप ये कर लें वो करें। वो कह रहे भाई हमने 2 दफ़ा कर लिया, दोनों दफ़ा इसने हमारे बड़े मारे हैं और अब जो है ना वो इनकी बर्बादी है, हमें नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम इनको बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसराइल में नेतन्याहू को गालियाँ पड़ रही हैं। अब वो अगर वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी ज़बान होती तो आपको पता है उर्दू में, पंजाबी में उसको गंदी गंदी गालियाँ मिल रही होती, अंग्रेजी ज़बानों में इतना मज़ेदार गालियाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बहरहाल जो लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं, अमेरिका में गालियाँ दे रहे हैं, इनका दुनिया भर में जीना हराम हो गया। जहाँ जहाँ पे इसराइली नज़र आ रहे हैं लोग उनको चंपे करा रहे हैं, ठीक है, चंपा परेड हो रही है, टाइट वाली दे धूम धम बस बगैर थूक लगाए हाथ पे ना हथेलियों पे वो मार रहे हैं, उनकी गुद्दियाँ लाल कर दी हैं। और ये चूजन वन जो है, इनकी आप शक्लें देख लीजिए, चूजन वन नहीं चुसेले आम जैसी शक्लों वाले ये सारे भाग रहे हैं इधर से उधर के, हम कहाँ जाएं, कहीं इनको नहीं रहने दिया जा रहा। ऐसी सिचुएशन में जब ये हालात चल रहे हैं तो अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आया है जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो आप मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं, ऐसी सिचुएशन में मुस्लिम कंट्रीज़ को उठ के बैठना चाहिए था और बल्कि खड़ा होना चाहिए था, और उनको चाहिए था कि ईरान की जो सॉवरेनिटी पे आँच ना आने दें, ऐसा कोई अपना इत्तेहाद बनाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने अपने आप को जो वो एक कूजे में बंद करके रखा हुआ है। अमेरिका की ग़ुलामी हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ कर रहे हैं और इसराइल की जो है वो ग़ुलामी कर रहे हैं। इससे बाज आए फौरी तौर पर और तमाम मुस्लिम ममालिक कूदे, कुछ निगोसिएशन वगैरह कराएँ और जंग को रुकवाएँ। लेकिन मैं इसका बता दूं कि जंग आप कुछ भी कर लें, अमेरिका और इसराइल वो कंट्रीज हैं कि जब कभी भी कुछ भी होता है नेगोशिएशन हो जाती है और फ़ौरन वायलेशन भी करते हैं। आज इसराइल ने जो है वो ईरान पे बहुत ज़्यादा जगहों पे हमले भी किए हैं, इनकी नेवल बेसिस के ऊपर इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जहाँ खड़े थे, वे एयरक्राफ्ट कैरियर से याद आया ये लोग जो आपको याद होगा कि इनके ड्रोन्स की तरफ से ईरानी जहाज़ उड़ाने की और ईरानी ड्रोन उड़ाने की वीडियोस थी, वो पेंटिंग थी, ड्राइंग थी जिसको उड़ा के चले गए क्या मतलब आप देखें, शाहकार देखिए क्या ड्राइंग की, क्योंकि हमने भी कहा भाई यार ये कैसे हो सकता है, और उसको जाहिर जूम करके देखा कि वो बम लगने के बाद भी वो पेंटिंग वहीं की वहीं खड़ी हुई है, कोई धमाका ही नहीं है बस। और वो कह रहे टारगेट हिट हो गया, कहेगा कद्दू टारगेट हिट हो गया। लेकिन आज जो हुआ है और कल जो हुआ है, इन्होंने काफ़ी चीज़ों पे हमला किया है, ईरान की शिप्स पे हमला किया है। ईरान ने बदले में इनके साथ जो हाल किया है ना, इनके ऑयल जो शिप्स थे जो ये ऑयल लेके जा रहे थे उस सबको उड़ा दिया है, ठीक है। इसराइल की जो है वो शिप्स, अमेरिकन शिप्स हैं, उनको भी इन्होंने निशाना बनाए। इवन ये कि जो हार्मस है, आपने हार्मस वहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो उसको भी जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं, बाबा आ जाओ, ठीक है, साइड में। जैसे हमारे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं ना, किसी भी दरख्त के नीचे कोई भी गाड़ी बाइक वाला आ रहा होता है, और थल्ले आओ, और नहीं साईं साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, बड़ा धूप हो रहा है साईं, वो उनके साथ किया है, ऐसी हालत हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन, ये ख़तरनाक सिचुएशन है। ज़ाहिर है कि कोई हल्का मामला तो नहीं है कि जिसको हम कहेंगे नहीं यार ये ख़त्म हो जाएगा इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। और अब इंशाल्लाह ये अमेरिका और इसराइल की बर्बादी का जो है वो जो है परवाना लेकर आ गया है, और वो देखेंगे हम लोग। अल्ताफ हुसैन साहब फरमा रहे हैं कि इतने अरसे में जितनी कुर्बानियाँ ईरान ने दी हैं और जिस कदर जो परेशानियाँ इन लोगों ने उठाई हैं, मुस्लिम उम्मा ने उठाई हैं, फ़लस्तीन ने उठाई हैं, तो उसमें जो है वो अब ये जो कर रहे हैं अमेरिका, इसको जो है वो बात आ जाना चाहिए। इवन ये कि जो उसने ये कहा है कि भाई मुझे जो है वो नोबल पीस अवार्ड मिले, तो किस बात पे नोबल पीस अवार्ड मिले कि 10 कह रहे 15 जंगें मैंने रुकवा दी, 15 जंग रुकवाता है और फिर नई जंग की तरफ बढ़ पड़ता है। तो फिर इस चीज़ में जो है वो कोई इसके साथ जो है वो रियायत नहीं होनी चाहिए। इसको, ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू, ये दोनों जो हैं वो दुनिया की अमन और सालमियत के लिए ख़तरा है। आप लोग क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन जो है वो नीचे, उसमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।